नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कपास की खेती करने वाले जितने भी फार्मर हैं। कपास या फिर जिसे आप कॉटन बोल देते हो, कॉटन का जो बीज है वो बेचने वाली आपको मार्केट के अंदर सैकड़ों जो कंपनियां हैं वो मिल जाती है। सैकड़ों में से क्वालिटी वाली जो कंपनी है वो आपको बहुत ही जो मुश्किल है वो देखने को मिलेगी। अभी से जो काफ़ी सारी जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर दुकानदारों को काफ़ी मात्रा में जो बड़ा लालच दे करके किसानों को जो घटिया क्वालिटी का जो बीज है वो बेचने के लिए लगी हुई है। आमतौर पर आप देखो कि गांव के अंदर भी आपको जो कॉटन का जो बीज है वो बेचने वाली कंपनी है उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिल जाती है। आपको कहेंगे कि हम आपको एक पैकेट बीज के ऊपर इतना बड़ा जो इनाम है वो देंगे। इनाम का मतलब ये होता है कि बीज आप 700-800 रुपये का लेके आओगे, लेकिन इनाम वहाँ पर आपको 5 लाख का दिखाया जाएगा। ऐसी आज तक कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो 800 रुपये के बदले में आपको 5 लाख की चीज़ दे दे। ये खाली एक छलावा होता है, दिखावा होता है। रही बात क्वालिटी के बीज की, जिस बीज की क्वालिटी होती है उसकी कभी भी जो मसूरी या फिर जो ऐड है वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे फार्मर अपने आप मांग करके जो खरीदा है वो लेता है। नंबर 2 पर बात आती है 2G, 4G, 5G इस नाम से काफ़ी मात्रा में जो बीज है वो आप किसानों को बेचने की जो कोशिश है वो की जाएगी। फिलहाल के लिए ऐसा कोई जो बीज है 3G, 4G वो नहीं आया है। नंबर 3 पर मैं बात करूंगा कि आपको कॉटन का जो बीज है वो किस कंपनी का है या फिर कौन सा जो बीज है वो लगाना चाहिए। किसान साथियों, मैं सलाह देने वाला कोई बंदा नहीं हूं, आप सबसे बड़े सलाहकार हो, क्योंकि आप खेती करते हो। पिछले वर्ष जिस भी किसान के यहाँ कुछ एक वैरायटियों ने काफ़ी अच्छी जो पैदावार है वो दी है, उनके अंदर जो बीमारियों का प्रकोप है वो भी ना के बराबर देखने को मिला है। अगर आपको वो बीज नहीं मिला या फिर उस कंपनी का बीज नहीं मिला तो आप अपने पड़ोसी से पूछिए कि आपकी जो कॉटन है वो काफ़ी अच्छी थी तो आपने कौन सा बीज लगाया। आप कोशिश करें कि वही बीज लें, ना तो आप मेरे कहने पर लें ना किसी अदर कंपनी के कहने पर लें, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कुछ पैसे लेकर के आपकी जो बीज की गलत एडवर्टाइजमेंट है वो कर दूं। तो कृपया करके आप अपने निजी अनुभव के हिसाब से जो बीज है वो खरीदें। तो ग्रो अच्छे तरीके से जर्मिनेशन सभी का करता है। किस कॉटन में सबसे ज़्यादा बीमारियां आती है, किस में ज़्यादा टिंडे लगते हैं और कितने जो टिंडे हैं वो मैच्योर होते हैं यानी कि कामयाब होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप अपना जो बीज का सिलेक्शन है वो करें। अभी से आप कॉटन का जो बीज है वो खरीद करके अपने घर के ऊपर ना रखें। आपको अच्छी कंपनी का जो बीज है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। पिछले 3 सालों के अंदर कॉटन वाले जितने भी फार्मर हैं उनको भारी मात्रा में जो नुकसान है वो देखने को मिला है, क्योंकि पैदावार है वो 0 के बराबर रही है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने अपनी स्प्रे वगैरह बेचनी है तो वो स्प्रे बेच लेते हैं, उनके जो पैसे हैं वो भी आ जाते हैं। जिन्होंने सीड बेचना है वो अपना सीड बेच लेते हैं। जब किसान की फसल बिकने की बारी आती है तो फसल बिल्कुल 0 रहती है। अतः आपसे आखिर में यही विनती है कि इस वर्ष कृपया करके बीज का जो चयन है वो अपने निजी अनुभव के हिसाब से करें। धन्यवाद किसान साथियों।